वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर हमारे जीवन के कोई भी ऐसा एक कोना नहीं है कि जिसके बारे में उन्होंने ना बताया हो, लेकिन हमने कितना ध्यान दिया है उस बात को, हमने कितना समझने का कोशिश किया है उस बात को, इसके ऊपर निर्भर करता है। समाज में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में वर्तमान इस कलयुग में उभरा है, वो है धर्म को लेकर और धर्मांतरण को लेकर। मतलब धर्म से जुड़े बहुत सारे बातों को लेकर के आज एक दूसरे के साथ भेद भाव, हिंसा, अहंकार, इस तरीके का एक प्रतिद्वंदी सा शुरू हो गया है। और जिस प्रतिद्वंदी में प्रत्येक जो प्रत्याशी होते हैं, सभी लोग एक दूसरे को अपने से दूसरे को छोटा दिखाने का कोशिश करता है और अपने को बड़ा बताने का कोशिश करता है। ये जो एक होड़ है, एक कंपटीशन है, एक रेस है कि अपने को बड़ा आंकना और दूसरे को छोटा आंकना, अपने को सही आंकना, दूसरे को गलत आंकना, ये लगता है एक तरीके का हमारे जीवन का एक जीवन से जड़ित एक मूलभूत दोष हम लोगों को घर कर चुका है और यही हमारे जीवन की अस्थिर करने में बहुत हद तक ये प्रयासरत रहता है और इसी से हम अस्थिर होते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी लड़ाई आज छिड़ी है धर्म धर्मांतरण को लेकर, मुझे लगता है इस बात की जो लड़ाई हमारी अज्ञानता के वजह से है। हम इस चीज़ को वास्तविक रूप से ना जानने के वजह से ये लड़ाई है। पहले तो हम धर्म के बारे में ही नहीं जानते हैं। हम धर्म को क्या समझते हैं, एक आडंबर समझते हैं, क्या समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। धर्म, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, धर्म की व्याख्या देखिए। परम दयाल ठाकुर जी जो व्याख्या करते हैं, बोलते हैं दूसरों को बचाना और अपना बचना। तो ये जो दूसरों को बचाने के लिए और अपने बचने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, वही कर्म ही वास्तव में धर्म है। ठाकुर जी इस बात को एक दूसरे पक्ष में बताते हैं कि जो हमारी बचने बढ़ने के पथ पर जिस चीज को मैं अनुसरण करते हुए अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम चलते हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन से कोई अगर आहत हो रहा है, किसी के दैनिक जीवन में यदि उनकी बचने और बढ़ने के पथ पर कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो ये अधर्म है। अर्थात हमारे जीने की जो शैली है, उस जीने के शैली के अंतर्गत उनके रिफ्लेक्शन से हमारे सामने वाले अर्थात हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको जीवन में बचने बढ़ने का सहायक होना चाहिए, तो वो धर्म के अंतर्गत आते हैं। यहाँ धर्म की और एक जो व्याख्या दी जाती है कि ये धी धातु जो है, इसमें धारण करना होता है, धर्म को धारण करना होता है। लेकिन हम धर्म को आजकल की जो परिवेश है, धर्म को धारण न करके धर्म को इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं और ये जितना हम उसमें से ले पाते हैं, उसी को लेकर के हम एक विवाद खड़ा कर देते हैं। ये समस्या समाधान तभी होगा जब हम धर्म को धारण करें। अर्थात धर्म धारण करने के लिए एक पात्र होनी चाहिए। वो पात्र हमारे अंदर जब होगा तभी धर्म का धारण होगा। धर्म का धारण का मतलब क्या है, कैसे इस धर्म को धारण किया जाता है? ये धारण करना है हमारे अंदर जो करुणा है,
हमारे अंदर करुणा को जगा देने के लिए जो हमारे अंदर निराशा है, उदासीनता है, अपार दूसरे के प्रति जो क्रूरता है, इस चीज को जब हमारे अंदर जो हम पकड़े हुए हैं उसको जब हम निकाल देंगे तो हमारा पात्र खाली होगा, और जिससे हम अपने करुणा को स्थान दे सकते हैं। ममत्व है, ममता है, दूसरे के प्रति प्रेम है, अहिंसा है और क्षमा है, दया है। ये सारी चीज जब हमारे अंदर ये आकर के अपने स्थान बना लेते हैं, ये जब हमारे देह के अंदर यही सब गुण को जब धारण करते हैं और जितने भी अवगुण थे निकाल करके हम बाहर कर देते हैं, तो इस गुण को धारण करने का नाम ही है धर्म। तो इसमें इसलिए बोलते हैं, इसमें और एक जो धर्म में हमें क्या क्या धारण करना है, हम जो देखते हैं भगवान की नाम करते हैं, भगवान की व्याख्या करते हैं। भगवान भस धातु से आती है और उसमें भी जब हम व्याख्या करते हैं, उसमें भी जब हम देखते हैं तो इसमें आते हैं वैशार्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ये जो जश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य है, ये 6 ऐश्वर्य के अंदर ही सभी चीज निहित होते हैं। तो इस चीज को हमारे इस बर्तन रूपी जो देह है, इस देह में जब हम धारण करेंगे तो हमारे अंदर धर्म को धारण करना होगा, तभी हम ये जो आचरण लोग पाएगा, इस आचरण से लोग प्रेरणा मिलेगा और लोगों को बचने बढ़ने के लिए उनका मन और लालायित होंगे। तो ऐसा अच्छे गुणों से परिपूरित जब एक जीवन होता है, उस जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, क्योंकि इस जीवन रूपी, इस देह रूपी जो पात्र हैं, इस पात्र के अंदर केवल अमृत भरा हुआ है। अमृत का मतलब ऐश्वर्य गुण, दैवीय गुण से ये भरा पड़ा है। तो ये दैवीय गुण जब हमारे अंदर होता है, और ये दैवीय गुण एक मनुष्य का मनुष्य तत्व है, एक मानव तत्व है। एक मानव की व्याख्या करने के लिए इन तत्व की अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये निर्भर नहीं करता है कि ये जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य किस भाषा भाषी के हैं, भाषा भाषी के हैं, किस प्रांत के हैं, इसके आधार पर कोई विचार करना वो उचित नहीं होगा। तो ये धर्म, ये अच्छे गुणों को धारण करने की जरूरत प्रत्येक मनुष्य की है। तो अर्थात जो धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। तो ये अच्छे गुणों को धारण करने की जो टेंडेंसी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, और वो कोई भी मत पथ अवलंबी क्यों ना हो, उनके अंदर यही गुण जब होता है तब उनके अंदर जो धैर्य, समता, ममता, ये जो सारे चीज, ये सब उनके अंदर बढ़ जाती हैं, अर्थात दैवीय गुण से वो परिचित हो जाते हैं। तो ये जो धर्म है, धर्म का जो वास्तविक व्याख्या है कि हमें धारण करना है। और एक चीज देखिए कि हमने अपने देह को धारण करके रखे हैं। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी अपने अपने देह को उन्होंने धारण किया है। तो इस देह को धारण मतलब धर के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इनमें क्या क्या जरूरत है। भूख लगने पर भोजन की जरूरत है, ये सब की जरूरत होती है। प्यास लगने पर पानी की जरूरत है, गर्मी लगने पर ठंड की जरूरत है, ठंड लगने पर गर्मी की जरूरत है। तो हम अगर कोई भी चीज हमारी इस जीवन बचने बढ़ने के पथ पर जो बाधक है, उस बाधक को अतिक्रमण करने के लिए जो चीज की आवश्यकता है, वो चीज हमारे जीवन में चाहिए। तो ये किसी एक पार्टिकुलर विशेष जातिगत व्यक्ति के लिए चाहिए नहीं होते हैं, ये प्रत्येक उन व्यक्ति के लिए होते हैं जो बचना और बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे कोई जाति नहीं आया। ठाकुर जी बोलते हैं यही वास्तव में धर्म है। तो अगर ये धर्म एक है, चाहे किसी भी मत पथ अवलंबी हो, जब एक ही है, इसमें अंतर नहीं है, तो जब अंतर नहीं है तो अंतरण कहां से आया? अंतरण तो तभी भी होगा जब एक चीज दो रूप में पाया जाए, एक चीज दो रूप में पाया जाए, तभी तो हम उसका अदला बदली कर सकते हैं, उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जिसका रूप ही एक है, उसका अनेक रूप नहीं है। धर्म की व्याख्या ही एक ही है। जब धर्म की व्याख्या एक है, धर्म का रूप है, धर्म का जो मुख्य बात है वो एक ही है, तो ये अंतरण कैसे होगा? अंतरण संभव नहीं हो सकता है, अंतरण नहीं होते हैं। तो जब अंतरण नहीं होते हैं, आजकल इतने धर्मांतरण किया जा रहा है, ये धर्मांतरण किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या परिणाम आ रहा है? इस परिणाम को हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस आचरण और जिस संस्कार से संस्कारित होकर के हम अपने जीवन को निर्वाह करते हुए चल रहे हैं, कोई आकर के बाधा दे करके हमारी जीवन गति को थोड़ा सा उल्टा या थोड़ा वहां से हटा करके हमें डिस्टॉर्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो हमें विचलित करने का जो प्रयास हो रहा है, इस विचलित से हमारी अंदर का जो वास्तविक जो सत्य है, जो प्रकृति है, वो प्रकृति समझ नहीं पाता है कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। और जब ऐसी एक असमंजस्य की स्थिति में आ जाती है, तब हमारी मस्तिष्क में विकृति आ जाती है। तो ये धर्मांतरण वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस धर्मांतरण वाले व्यक्तियों में जो तथाकथित जो धर्मांतरण वाले व्यक्ति हैं, ये धर्मांतरण वाले व्यक्तियों के जो मस्तिष्क है वो काफी हद तक वो विकृति होते हैं। और उनके ये विकृति केवल अपने तक सीमित नहीं रहते हैं, वो अपने संतान संतति तक भी वो विकृति रहते हैं। आप धर्मांतरण किए हुए एक व्यक्ति से जब आप मिलेंगे तो उनके जीवन में जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो बनावटी वाला दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक वाला उनके जो विश्वास है वो बहुत कम है, वो उथला है। वो किसी लालच से अपने जो मूलभूत जो कृष्टि है, जो संस्कृति है, उसको वो त्याग किया है। वो केवल व्यक्ति स्वार्थ के लिए उनको त्याग किया है। त्याग तो उन्होंने करने का एक प्रयास किया है, एक ढोंग रचा है, लेकिन ये त्याग नहीं होता है। ये धर्म जो है इसको कोई त्याग नहीं कर सकता है। तो वस्तुतः अपने जीने के लिए, बचने के लिए, बढ़ने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए और बढ़ने के लिए जो चीज की आवश्यकता होती है और उसको धारण जिस देह या जिस पात्र में किया जाता है, और उस पात्र की जो पात्रता है वो धार्मिकता कहलाता है। और ये धार्मिकता भरी जीवन जो है, यही आध्यात्मिक जीवन है, ये स्पिरिचुअलिटी लाइफ है। और एक स्पिरिचुअलिटी लाइफ जब होती है तब हमारे जीवन में कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा नहीं होता है, कोई भी जात पात का नहीं होते हैं, सभी समदर्शी हो जाते हैं, दृष्टि हमारा साम्य हो जाती है और सबको समान रूप से देखने की क्षमता भी हमारे अंदर आती है। तो मूलतः धर्मांतरण संभव नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, धर्म एक, ये अनेक नहीं है, इसलिए इनका अंतरण संभव नहीं है। जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बात को सुन रहे हैं, जरा चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने आज कलयुग के चरम में आकर, अंतिम समय के आकर के, वैज्ञानिक युग में आकर के इस तरीके का व्याख्या धर्म के बारे में दे रहे हैं। अर्थात इस धर्म की व्याख्या को हम सभी लोग समझ जाएं तो हमारी पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन मधुमय, आनंदित हो जाएगा। हम अमृत पथ के पथिक सभी लोग बन जाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।